क्या आप सोच सकते हो, एक पढ़ी लिखी माँ जो घर के बच्चों के साथ हमेशा हंसती खेलती नजर आती है, लेकिन उसने अचानक से अपने ही परिवार के 4 मासूम से बच्चों को एक एक करके पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से एक बच्चा उसका भी मौजूद था। और ये सब करने के पीछे एक ऐसा कारण था जो आपके भी होश उड़ा देगा। पूनम पानीपत के सीवा गांव की रहने वाली है, जिसकी शादी 2019 में सोनीपत के भवाड़ा गांव में रहने वाले नवीन से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा जो करीब 2 साल का है और बड़ा बेटा शुभम जिसकी उम्र 3 साल थी, जिसमें माँ पूनम पढ़ी लिखी और अकेली रहने वाली लगती थी और वो इतनी अच्छी लगती थी कि उसके परिवार में रिश्तेदार के सारे बच्चे पूनम के आसपास आते जाते रहते थे। लेकिन फिर भी पूनम के अंदर कुछ अलग ही दाल पक रही थी, क्योंकि शादी के बाद पूनम की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वो घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती, रिश्तेदारों से मिलना जुलना और शादियों में जाना। पूनम को देखकर कोई भी बाहर से बता नहीं सकता था कि उसके अंदर तो कुछ अलग ही तूफान चल रहा है। परिवार वाले उसे समझदार और चालाक मानते थे, क्योंकि सारे बच्चे उसके साथ ही खेलते थे। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पूनम के परिवार में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो पूनम को हमेशा टोंट मारते रहते थे कि पूनम, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे से बदसूरत लगते हैं। ये बात सुनने में तो मामूली लग रही है, लेकिन ये बात पूनम के मन में कील की तरह चुभ गई। ऐसी बातें और ताने सुनकर पूनम के मन में जलन पैदा हो गई थी और उसकी नजर अपनी नड़न की 9 साल की बेटी इशिका के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो पूनम के बेटे से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और पुलिस के मुताबिक पूनम को ब्यूटी कॉम्प्लेक्स हो गया था। उसे लगा कि परिवार में कोई भी बच्चा उसके बच्चे से ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बार बार टोंट सुनने के बाद ये जलन नफरत में बदल गई थी। जिसके बाद पूनम ने एक प्लान बनाया, जिसमें वो बच्चे को अकेला करके पानी में डुबोने का सोचा, ताकि लोगों को ये हादसा लगे कि बच्चा खेलते खेलते पानी में चला गया होगा। अब वो दिन आया जिसमें पूनम अपने प्लान को एक्शन में बदलने वाली थी, जिसमें पहले तो उसने अपनी नड़न की 9 साल की बेटी इशिका को घर की पानी की टंकी में डुबोया। लेकिन ये सब करने पर उसको डर लगा कि अगर किसी को पूनम के ऊपर शक हो गया तो क्या होगा। इसलिए कुछ ही घंटों बाद उसने अपने 3 साल के बेटे शुभम को भी उसी टंकी में डुबो दिया, ताकि पूनम के बेटे को भी पानी की टंकी में देखकर परिवार वालों को हादसा लगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। परिवार वालों ने हादसा मानकर दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरी हत्या पानीपत के सिहा गांव में अगस्त 2025 को पूनम के मायके में उसके चचेरे भाई की 6 साल की बेटी थी, जिसका नाम जिया था। जिस प्लान में पूनम सबसे पहले जिया के साथ सो गई और जब वो रात में अकेली मिली तो उसे उठाकर पानी की टंकी में डुबो दिया। और जब सुबह परिवार वालों को जिया का शव टंकी में मिला, फिर भी परिवार वालों ने हादसा मानकर इसे भी टाल दिया। और ये परिवार की इतनी बड़ी गलती थी कि उन्होंने पहले ही 2 केस को हादसा मान लिया था और उन्होंने पुलिस को भी नहीं बताया था। लेकिन जब पानीपत के नौथाला गांव में 1 दिसंबर 2025 को पूनम ने अपना चौथा प्लान करने का सोचा, जिसमें वो रिश्तेदार की शादी में गई। वहाँ पर 6 साल की विधि नाम की लड़की जो पूजा की भतीजी थी, वो सीढ़ियों पर खेल रही थी। तब पूनम उसके पीछे गई और उस बच्ची को उठाकर स्टोर रूम में भरे एक पानी के टब के अंदर उस विधि को खड़ा किया और उसका सिर डुबोकर उसको भी मौत के घाट उतारा। जिसके बाद बाहर से दरवाजा लॉक करके नीचे शादी में शामिल हो गई और जश्न मनाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब इस बार बच्चे की खबर मिलने पर परिवार का शक बढ़ गया था, क्योंकि उनके परिवार में एक एक करके सारी बच्चियां पानी के टब में डूबकर ही गायब हो रही थी। इसलिए इस बार उन्होंने विधि की मौत की जांच शुरू करवाई, जिसमें बच्ची का शव पानी के टब में तो था, लेकिन उसका सिर डूबा हुआ था और पैर बाहर था। और ये किसी भी तरह से हादसा नहीं लग रहा था और ऊपर से कमरा भी बाहर से लॉक था। इसलिए जब बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया तब साफ नजर आ गया कि ये कोई हत्या का मामला लग रहा है। इसलिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी की जांच करने लगे, जिसमें पूनम की कुछ अजीब सी मूवमेंट पकड़ी गई और पुलिस वाले
सीधे ही पूनम से पूछताछ करने लगे। लेकिन पहले तो पूनम झूठ बोल रही थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने पूनम को सबूत दिखाकर उससे सख्त पूछताछ करी गई, तब सच सामने आया, जिसमें पूनम ने अपने पुराने 3 प्लान के भी बारे में बता दिया। और उसने बताया कि उसे सुंदर बच्चों से जलन होने लगी थी। उसे लगता था कि कोई भी बच्चा उसके परिवार में उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं लगना चाहिए, और खासकर लड़कियों से उसे ज्यादा नफरत हो गई थी। इसलिए वो साथ रहकर प्लान करती थी कि इस बच्चों को कैसे हटाया जाए। और ये सारे प्लान कर देने के बावजूद पूनम को कुछ भी पछतावा नहीं हो रहा था, जिसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि पूनम कोई तांत्रिक विधिया कर रही थी। इसलिए 3 दिसंबर 2025 को पूनम को गिरफ्तार कर लिया गया। तो सोचिए, एक पढ़ी लिखी महिला जो बाहर से तो इतनी नॉर्मल लगती थी, लेकिन लोगों की बातें और टोन सुनकर उसके अंदर इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसने खुद के बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी बात, अगर परिवार वाले पहले केस में ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो पूनम पहले ही पकड़ी जाती। इस पर आप क्या कहोगे? तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करो।